शफा के वास्ते आए थे जख्म दे गए, किसको कहें कि मसीहा भी हमें रुसवा कर गए। एक डॉक्टर की तकर्री जो है वो उसकी तालीमी पस मंज़र की बुनियाद पर होता है, वो उसके पेशा वाराना महारत की बुनियाद पर होता है और मुतलका इम्तहान में पास होने की बुनियाद पर होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर एक डॉक्टर किसी तसव्वुर से काम ले और वो बीमार के मरीज़ के उसके मसाइल को सही समझने की कोशिश ना करे तो इसके संगीन नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी भी खतरे में जो है वो पड़ सकती है। मैं यहाँ पर किसी की जो है तनकीद करना नहीं चाहता और मैं किसी फ़र्द या पेशावर की तनकीद करना, उसकी मुखालफत करना जो है गैर मुनासिब समझता हूँ, गैर अखलाकी समझता हूँ और ख़ासकर एक डॉक्टर की, क्योंकि वो एक माशरे में एक अहम किरदार होता है। तो लेकिन जो मैं ये बयान कर रहा हूँ वो सही वाक़ा है। ये है 2010 की बात, जब मैं श्रीनगर सोरा इंस्टीट्यूट में यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा एक दोस्त वो ज़ेर इलाज था और मैं उसकी खबरगिरी के लिए जब गया तो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक मैदे में जो है कुछ तकलीफ महसूस हुई। तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर शौकत जरगर के पास जाऊँ जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो मैं गया उनके पास और डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई इसका आप अल्ट्रासाउंड कर लीजिए और साथ में ये भी उसने हिदायत दी मुझे कि आप करण नगर में जो है वो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर जाइए। तो मैंने जब उनको कहा कि ये करण नगर ही क्यों जाऊँ, तो उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा और साफ जो है अल्ट्रासाउंड वो उठाते हैं वहाँ पे। तो जब मैं वापसी पर आया अल्ट्रासाउंड लेके तो डॉक्टर शौकत जरगर साहब को मैंने जब दिखाया जो जौहरनगर में थे, जौहरनगर में रहते थे, तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इसको निकालना मकसूद है। तो उन्होंने ये भी लिख के वहाँ पे दे दिया, एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए, सोरा के एक सर्जन के लिए उन्होंने ये दिया कि भाई इसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो मैं स्पेशल जो मुतलका जो सर्जन था मैं उनके पास गया तो उन्होंने ऑपरेशन की डेट मुकर्रर कर दी। तो लेकिन ये डेट जो है ये जून के महीने 28 जून को उन्होंने ये ऑपरेशन की डेट जो है मुकर्रर की, यानी इस दिन मुझे सिर्फ पिता जो है ये गॉल ब्लैडर निकलवाना था। तो अब मैं चूँकि मैं जम्मू प्रोविंस के एक पहाड़ी इलाके पोगल प्रस्थान में रहता हूँ तो इसलिए मैं वापस आ गया और उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि भाई मैं जिस दिन मुझे ऑपरेशन होगा। तो मैं अब 28 तारीख को चूँकि ऑपरेशन था तो मैं 27 को ये तैयारी करने लगा वहाँ जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए। तो लेकिन बदकिस्मती से हुआ ऐसा, एक अफसोसनाक जो है वाक़ा जो है वो रुनुमा हुआ था और उस वाक़े के नतीजे में कश्मीर में हालात कशीदा हो गए और पथराव का सिलसिला चल पड़ा, अवाम मुश्तिल हो गए, अवाम जो है ना वो मुजाहरा करने लगे, तो हालात ख़राब हो गए। तो ऐसे में मैं इंतज़ार करता रहा, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन कश्मीर में जो कशीदा हालात थे वो मामूल पर नहीं आए। तो अब मैंने यही फैसला किया कि मैं अब जम्मू में जाऊंगा और जम्मू किसी जो है प्राइवेट अस्पताल में जो है मैं ये ऑपरेशन करवा लूँगा ताकि कोई ताखिर नहीं होगी। तो मैं जम्मू चला गया तो रास्ते में इत्तेफाकन मुझे रामबन के एक मशहूर डॉक्टर संदूर सिंह मिले। तो उनसे मैंने जब मशवरा लिया कि कोई ऐसा डॉक्टर बताए जो है जिसका प्राइवेट कोई अस्पताल होगा और जो माहिर भी होगा, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर अनिल कुमार का नाम बताया और उसका कांटेक्ट नंबर दे दिया। जब मैं जम्मू पहुंचा तो मैंने उस मुतलका डॉक्टर को जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे उनको मैंने यही अर्ज़ की कि आप डॉक्टर शौकत जरगर जो कश्मीर का एक मशहूर डॉक्टर है उनके आप कागजात देखिए, मुझे सिर्फ गॉल ब्लैडर निकलवाना है। तो उन्होंने मुझे अपने अस्पताल में दाखिल करवा दिया। जब मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया और उन्होंने दूसरे दिन जो है 7 बजे जो है वो डेट रखी ऑपरेशन की, तो उन्होंने 16,000 रुपया जो है मुझे उस ऑपरेशन की फ़ीस शाम को ही ले ली। जब दूसरे दिन मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। जब उन्होंने चेक किया तो काफ़ी देर लगा दी। तो मैंने यही सोचा कि ये मेरी बदकिस्मती है कि शायद ये कोई अनजान डॉक्टर है, ये काफ़ी टाइम लगा रहा है अल्ट्रासाउंड में। तो जब उन्होंने काफ़ी चेक किया, चेक करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि भाई देखिए आपके गॉल ब्लैडर में कोई भी पथरी नहीं है,
तो भाई, और उसने मुझे 16,000 रुपया भी वापस दिया। और उन्होंने एक बात कही जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा अगर मेरी जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता तो वो 16,000 भी आपके ले लेता और साथ में आपका सेहतमंद जो गॉल ब्लैडर है उसको भी नाली में फेंक देता। इसलिए दोस्तों, अजीजों, भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि जब भी आपको कोई भी डॉक्टर या कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड करते हैं और आपकी गॉल ब्लैडर में वो पथरी दिखाते हैं, तो कम से कम आप दूसरी बार किसी दूसरी जगह से जो है उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि कोई शक शुबा न रहे। और हकीकत ये भी है कि गॉल ब्लैडर जो है ऐसा ऑर्गन है जो कम्प्लेक्स भी है। अक्सर जो है डॉक्टरों को भी कम पता लगता है कि भाई इसमें पथरी है या नहीं है। तो अक्सर बार ऐसा होता है कि सेहतमंद ठीक ठाक पिता जो है, वो गॉल ब्लैडर जो है उसको निकाल दिया जाता है।